अच्छा, आज हम लोग ऑप्शंस की एक बहुत ही आम लेकिन कंफ्यूजिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसमें कई ट्रेडर्स का पैसा फंस जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई निफ्टी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन आपके ऑप्शन का प्रीमियम सीधा आधा हो गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एक असली सिचुएशन से शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 22,000 पर और आपने एक कॉल ऑप्शन लिया जिसका प्रीमियम है 150 रुपए। अब एक हफ्ता बीत गया, निफ्टी आज भी बिल्कुल वहीं 22,000 पर खड़ा है, लेकिन आपके ऑप्शन का प्रीमियम गिरकर सिर्फ 80 रुपए रह गया। सवाल यह है, हुआ क्या आखिर? देखिए, ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई तुक्का है। इसके पीछे ना एक बहुत ही सटीक लॉजिक काम करता है। और अच्छी बात यह है कि हम इसे बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। तो इस प्राइस की पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें इस प्रीमियम का ही पोस्टमार्टम करना होगा। मतलब इसको चीर फाड़ कर देखना होगा कि इसके अंदर है क्या। और आप पाएंगे कि ये जो प्रीमियम है ये असल में दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ऑप्शन की असली कॉन्क्रीट कीमत। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अभी के अभी सौदा खत्म हो जाए तो हाथ में क्या आएगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी 22,200 पर है, तो 22,000 वाले कॉल ऑप्शन के अंदर 200 रुपए की पक्की असली वैल्यू है। यही है इंट्रिंसिक वैल्यू। और इस इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो सब कुछ है टाइम वैल्यू। इसे आप उम्मीद की कीमत कह सकते हैं या समय की कीमत। हमारे जो शुरू वाले एग्जाम्पल में था ना, जहां 150 रुपए का प्रीमियम था, उसमें पूरी की पूरी 150 रुपए ही टाइम वैल्यू थी। और एक हफ्ते बाद वो घटकर 80 रुपए रह गई। तो वो जो 70 रुपए हवा में उड़ गए वो क्या था? वही था समय बीतने का खर्चा, जिसे ट्रेडर्स की दुनिया में हम टाइम डीके कहते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये घटती बढ़ती क्यों है? भाई इसके पीछे कौन है? तो सुनिए, इसके पीछे 5 मेन ड्राइवर्स हैं, या अगर हम अपनी जासूसी वाली भाषा में कहें तो 5 संदिग्ध हैं जो मिलकर किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम तय करते हैं। ये वो 5 चीजें हैं जो एक बहुत ही फेमस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में इस्तेमाल होती हैं। और बात यह है कि इनमें से किसी एक में भी अगर जरा सा भी बदलाव हुआ ना, तो प्रीमियम की कीमत फौरन बदल जाती है। लेकिन आज हम इन 5 में से सिर्फ उस एक पर फोकस करेंगे जो हम जैसे ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी और कभी-कभी सबसे खतरनाक भी साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी की। इन सभी ड्राइवर्स में से वॉलेटिलिटी को ही सबसे कम समझा जाता है, लेकिन यकीन मानिए अक्सर यही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। प्रीमियम में जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं ना, उनके पीछे का असली मास्टरमाइंड यही वॉलेटिलिटी ही है। एक मिनट, यहाँ एक बात साफ कर दूं। हम उस वॉलेटिलिटी की बात नहीं कर रहे जो पहले हो चुकी है। प्रीमियम को जो चीज चलाती है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब बाजार को आगे क्या होने की उम्मीद है, भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ा इवेंट जैसे कोई चुनाव या पॉलिसी अनाउंसमेंट आने वाला होता है, तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे हम आईवी कहते हैं, आसमान छूने लगती है और प्रीमियम भी बेतहाशा महंगे हो जाते हैं। और पता है, यही चीज ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा जाल बन जाती है। कैसे? इसे समझने के लिए चलिए यूनियन बजट के दिन का एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सीन ये है, बजट आने से ठीक पहले का दिन है। हवा में एक टेंशन है, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। इसी अनिश्चितता की वजह से आईवी एकदम हाई है, मान लेते हैं 22% पर। प्रीमियम के दाम फूले हुए हैं। अब एक ट्रेडर आता है और 200 रुपए में एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। उसकी सोच ये है कि बजट अच्छा आएगा और बाजार ऊपर भागेगा। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। बजट की घोषणा होती है, बाजार को पसंद आती है और निफ्टी सीधा 200 पॉइंट ऊपर। क्या बात है! मतलब डायरेक्शन का जो अंदाजा था वो तो एकदम परफेक्ट निकला। तो इस ट्रेड में तो अब जबरदस्त प्रॉफिट होना ही चाहिए, है ना? लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। प्रॉफिट की जगह उस ट्रेड में 20 रुपए का लॉस हो जाता है। अब दिमाग चकरा जाता है कि भाई मार्केट 200 पॉइंट हमारी दिशा में गया, फिर भी नुकसान कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? और इसका जवाब है आईवी क्रैश। हुआ ये कि जैसे ही बजट की न्यूज़ बाहर आई, वो जो अनिश्चितता का गुब्बारा था वो फूट गया, सब कुछ साफ हो गया। तो जो आईवी 22% पर थी वो धड़ाम से नीचे गिरी और मान लीजिए 14% पर आ गई। इस आईवी के गिरने से प्रीमियम भी बुरी तरह क्रैश हो गया। तो निफ्टी के ऊपर जाने से जहां 80 रुपए का फायदा हुआ, वहीं आईवी क्रैश होने की वजह से 100 रुपए का नुकसान हो गया। और नेट रिजल्ट -20 रुपए।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई कैसे पता करे कि ऑप्शन अभी सस्ता है या आईवी की वजह से बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब खरीदने का सही टाइम है या बेचने का। इसके लिए हमें अपने जासूसी किट में से एक खास टूल निकालना होगा। और वो टूल है आईवी रैंक। ये बहुत काम की चीज़ है। आईवी रैंक हमें ये बताता है कि जो अभी की आईवी चल रही है वो पिछले 1 साल के अपने हाई और लो के मुकाबले कहाँ पर है। मतलब हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि आईवी अभी सस्ती चल रही है या महंगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पिछले 52 हफ्तों में यानी 1 साल में आईवी 10% से लेकर 25% के बीच में रही है और आज की तारीख में आईवी 16% पर है। तो इसका आईवी रैंक करीब करीब 40 के आसपास होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आईवी अभी अपनी सालाना रेंज के हिसाब से निचले लेवल पर है, यानी ऑप्शन अभी उतने महंगे नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का हम इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, एक बहुत सिंपल सा रूल ऑफ थंब है। अगर आईवी रैंक 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस रिलेटिवली महंगे हैं, तो शायद ऑप्शन बेचने की स्ट्रैटेजीज पर गौर करना बेहतर हो सकता है। और अगर आईवी रैंक 30 से नीचे है तो ऑप्शन सस्ते माने जाते हैं, तो ऐसे में ऑप्शन खरीदने के मौके तलाशे जा सकते हैं। और ये सब आप ऑप्स्ट्रा जैसी वेबसाइट्स पर जाकर रोजाना आसानी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में चलिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर फटाफट नज़र डाल लेते हैं। वो ये कि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से बना होता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो बाजार के भाव से कितना दूर या पास है। इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखिए। जो डीप इन द मनी ऑप्शन है, यानी जो स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत नीचे है, उसका प्रीमियम देखिए, लगभग पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब एट द मनी पर आइए, जहां स्ट्राइक और मार्केट प्राइस बराबर हैं। यहां पूरा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। और आखिर में डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जो बहुत सस्ते दिखते हैं, अरे वाह सिर्फ 8 रुपए में, ये असल में लॉटरी के टिकट की तरह हैं, जिनके जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो आज की बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या सीखा हमने? पहली बात, प्रीमियम 2 चीज़ों का मिक्सचर है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। दूसरी, टाइम वैल्यू तो एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली है, वो हमेशा कम होती जाएगी, खासकर एक्सपायरी के पास। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी प्रीमियम की कीमत का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। और हाँ, बड़े इवेंट्स के बाद होने वाले आईवी क्रश के जाल से हमेशा सावधान रहना है। आईवी रैंक देखकर अंदाजा लगाइए कि ऑप्शन सस्ते हैं या महंगे, और सस्ते दिखने वाले दूर के ओटीएम ऑप्शंस के झांसे में मत आइएगा। तो दोस्तों, आज हमने ये तो समझ लिया कि प्रीमियम किन चीजों से बनता है और क्यों बदलता है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल अब भी बाकी है। वो ये कि ठीक है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा प्रीमियम ठीक कितने पॉइंट मूव करेगा? 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 20 पॉइंट? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा डेल्टा से, जो कि हमारा अगला टॉपिक